Vitex and Earth presents वाद का गार्ड। કઈ બી કામ કરવાઉં પેલી कर देवे केवाऊं पहली कर दे केवाऊं पेली कर देवे वार्ड 31 में वे सर्वे में झूठ बोलेगे यार। मैं झूठ बोलूं ही नहीं, बात तो यही से। थाने पानी की समस्या नहीं है। नहीं हमारे पानी समस्या पानी की गरम मने माने पानी चाहिए नहीं रही थोड़ा बहुत चाहे बस है? पानी कहीं करे। वाह यार पानी कहीं करे। अच्छा अब एक बात बता के 1857 की क्रांति के 4 प्रमुख नायकों का नाम बता। बता। अरे पार्षद जी सफाई नहीं कर रहे, कई बात नहीं, तू थारी बता, थारा दिमाग कतरो ले बता। अभी ये चालू हुआ सेशन, अभी तक पढ़ाया नहीं है। 1857 की क्रांति 6ठी क्लास में पढ़ाई था। तो मेरे को लग रहा है कि इस रोड को बनाना नहीं चाहिए था, क्योंकि वहाँ अश्लील हरकत होती है। रात को आप अगर भाई साहब रोड वच में बिल्कुल रात में आप कहीं पहुँच जाओगे तो आपने रात में आप कहीं पहुँच जाओ तो लेला मंद होता लगा मिलेगा रोड पे गार्डन वही बात है बनाया हुआ। पुराना जमाने में होते थे जैसे पड़ोसी के फोन पीपी, वैसे मौजूदा जमाने में पीपी पार्षद पति। वाह यार ये दे पैसा तो गिरा बेटा, गार्डन में लोग बाग ओयो ओयो खेल रहा नहीं, ये तो चालू रोड पे हमारे कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं। ये तो अपना विरोध करेंगे। मेरी नहीं विरोध तो आपके खुद के उप महापौर जी ने भी करा। अबे घरे ओढ़ता वे वे पूरा दिन घरे काम करे न पचे बनानी सासू में कहीं होना हुआ तो पचे वे राते पति ने होना वे। अबे थाने तो भाई भाभी जी पूरा वार्ड में काम करे और थाक जाते पचे राते थाने टेंशन तो नहीं है। तो जब उप महापौर निर्माण समिति के जो अध्यक्ष रहे हैं वो इस रोड को बनाने के फेवर में नहीं थे, तो ऐसे कौन लोग थे जिनकी हठधर्मिता से इस चलती फिरती चौड़ी रोड की हत्या की गई? और अभी सुनने में आया कि वहाँ किसी की मूर्ति लगाने की भी प्लानिंग चल रही है। तो मेरे कहने का मतलब अगर बेटा तो रोज मूर्तियां बन रही है। तो जिसने इस रोड का प्रस्ताव रखा, इस स्मार्ट रोड का नाम रखा, उसकी मूर्ति लगाया ताकि रोज हम जाके वहाँ जूते चप्पलों की माला पहना के उनका स्वागत कर सके। 100% संतुष्ट है। और आपने जो बात की गढ़, तो गढ़ कब बनता है? जब पिछले सभी पार्षदों ने और सब ने अच्छा काम किया होगा, तभी बार बार जनता जीता रही है। या जितने भी लोगों से आपने पूछा, सभी एजुकेटेड थे और सब ने ही बोला हाँ हम खुश हैं। पर एक आम नागरिक होने के नाते आपका जो दायित्व था, जो गलत चीज हो रही थी उसका विरोध आपने क्यों नहीं मेरी करा? बात सुनो, जब ये जब रोड बन रही थी तब मेरे पे संगठन की जिम्मेदारी थी, मैं उसको फुलफिल कर रहा था और मैंने मेरा 100% मेरे संगठन को दिया है। पहले यहाँ इतना साफ सफाई थी और अब कंटेनर हटाने से क्या, ये जैसे यहाँ जूस की दुकान है, आगे अभी सब्जी वाला है, इनका सबका कचरा है कि क्या अभी रोड पे फैलाते हैं। ये फेंक देवे बाहर ही फेंकते हैं। बेटा बोर्ड लगी रखे हो जो कहीं वे तो बोर्ड के बाद हमारे पार्षद साहब को बोला था हमने, उन्होंने फिर एक गार्ड भी बिठाया था। गार्ड बैठता रात को 10 बजे तक। हाँ एक आदमी बिठाया हाँ गार्ड बिठाया था, रात को 10 बजे तक वो बैठता था। लोग बाग इतने हमारे समझदार है। हिरणमंगरी उपनगरी क्षेत्र सब रईस दिखे हटे यार। बना एक दिन बन्ना गिरी दिखाई नहीं, सेट कर दो नहीं सबने यार। साहब अबे कानून में बंदिया तक हम अभी कहीं करा, अबे कहीं कर नहीं कर सका। एकदम सब कानून की धारा है हमारा, लेकिन अब यूं ही करना, यूं ही काम रहेगा, बाकी यूं कहीं नहीं वैसा। हाँ जैसे मान लीजिए अपन हम भी बीजेपी के ही हैं, लेकिन यूं है कि जैसे अभी जैसे मोदी साहब को 400 पार का आंकड़ा पार नहीं हुआ, तो वैसे अब यहाँ के पार्षदों में भी है कि भाई हम 70 से कहीं 40 या 40 से 25 ना रह जाएं। तो ठीक है, मैंने तो यूँ लगे करने को, अगर तिलक लगाना को डायरेक्ट यूँ बेटी हूँ बोला यूँ भी लाग सा बस। कुछ प्रोजेक्ट आते हैं तो कुछ अच्छे के लिए ही आते हैं, तो यह भी कुछ अच्छा सोच के ही एक प्रोजेक्ट आया था और बहुत अच्छा है कि स्मार्ट अच्छा ये सोचा कि व्यापारियों का व्यापार खत्म हो गया, नहीं चलने वालों के लिए रोड छोटी पड़ गई। मतलब जैसे रोड के बीचों बीच जो ये गार्डन बनाया है, तो ऐसे तो कोई नहीं आएगा क्योंकि दोनों तरफ से रोड चल रही है, कौन इसके अंदर आना चाहेगा? क्योंकि वाहनों का आना जाना भी बहुत ज़्यादा लगा रहता है और तेज गति से आते जाते हैं। तो पार्क में तो ज्यादातर बुजुर्ग लोग ही जाना पसंद करते हैं, बच्चे यही लोग आते हैं ताकि वो शांति से थोड़ी देर बैठे करें। लेकिन हमेशा डर रहता है क्योंकि दोनों तरफ रोडें बहुत चालू है।
को निगम की नाकामी मानते हैं? अब ये तो कैसे बोले, नाकामी तो कैसे अरे बोले, आपकी मजबूरी, क्योंकि आप कुछ कह भी नहीं अच्छा पाएंगे। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। हमारा खास कार्यक्रम वार्ड का गार्ड सच कर तैयार। हिरण मंगरी उपनगरीय क्षेत्र के वार्ड नंबर 31 में हम लोग आए हैं। क्षेत्रीय पार्षद है विद्या भावसार। क्या उनके कार्यों से खुश है जनता या फिर त्रस्त और बेहाल, जानेंगे जनता से और जन नेताओं से करेंगे संवाद। तो कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। वरा पूरा बाजार ये है, यहाँ का जनमन क्या कहता है, अपने क्षेत्रीय पार्षद के बारे में वे क्या सोचते हैं। भाई साहब, तैयारी चल रही है राखी। अब एक बात बताओ कि अटे मोहल्ला में हाउ काम वाम वेरो कि नहीं वेरो? बढ़िया वीडियो बढ़िया वेरो, पार्षद बढ़िया माना था बोला रो बढ़िया, कई दिक्कत नहीं, साफ सफाई वाफ सफाई वाइन कराना है, हाथों हाथ कर दे, हाथों हाथ कर दे। कोई तकलीफ नहीं। वाह यार, ये रेडिजेंट काम है नहीं। हाँ चलो, तो लोग कह रहे हैं कि काम यहाँ पर कोई दिक्कत काम में नहीं है। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। तो कुछ और लोग, भाई साहब आप बताएं कि क्या क्षेत्रीय पार्षद के कार्यों से खुश हो आप? एकदम खुश हैं, कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, फुल खुश दिख रहा था तो यार। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, साफ सफाई आप सफाई सब बराबर वही रही है, कंप्लीट हो रही है। कंप्लीट वही रही है। और बिजली पानी की कोई तकलीफ नहीं है, कोई सब तकलीफ बढ़िया। नहीं जी, सब काम बढ़िया है भैया, रेडिजेंट काम दिख रहे होते तो यार। कुछ और लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, व्यापार की यहाँ पर हैं, उनका मन क्या कहता है उनसे जानते हैं। मानसी रेडीमेड पैलेस, वाह यार। तो भैया आप बताओ कि व्यापार हाउ चाले कि नहीं चाले? पहला व्यापार तो कदी की तरह व्यापार ही तो चलो है, चाल तो रहे। पार्षद जी हाउ चाल रहे हैं कि नहीं? पार्षद बहुत बढ़िया है, माने वार्ड 31 रहा, 31 कहीं भी रहा। काम करवाऊं पहली कर देवे, केवाऊं पहली कर दे, केवाऊं पहली कर देवे। वार्ड यार भाई 31 साहब, में वे झूठ- सर्वे अब तो मैं करे। झूठ बोलेगा यार। मैं झूठ बोलूं ही नहीं, बात तो यही से। वार्ड 31 में काम बढ़िया भी रहो, वार्ड 30 हालत बहुत खराब है यार। पर वार्ड तीसरी बात वार्ड 30 में करनी है, बाहर अगर वार्ड 31 रो बढ़िया काम है, काम बढ़िया वे, साफ सफाई साफ सफाई सब बढ़िया वे, टाइमो टाइम पे। अच्छा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। वाह यार, ये भी काम ठीक रहो। और केवों पहला कर दे नहीं, वाह, केवों पहला कर दे, ये कोई दिक्कत नहीं है। कि बाबूजी और दिखा माने बाबा फुटवेयर। भाई साहब, अरे पार्षद जी हाउ काम करेगी नहीं? और बढ़िया, एकदम फुल बढ़िया, बोल बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। मतलब अतरी साफ सफाई वाफ सफाई हाँ, सब, कोई पानी श- वानी बिजली सब चकाचक है, कोई समस्या नहीं है यार। कोई समस्या नहीं। क्या बिजली की समस्या यहाँ से तो पार्षद क्या करेंगे? अरे उसके पार्षद ने कभी कभी कही ना क्या कि यार बिजली नहीं आई रही तो चालू कराओ, वे आगे कर धन्नो वन्नो दे सब रे पूरा भाई इलाका में अटे पानी की समस्या, थाने पानी की समस्या नहीं है। नहीं, हमारे पानी समस्या, पानी की गर्म है माने पानी चाहिए नहीं रही थोड़ा बहुत चाहे बस है? पानी कहीं करे, वाह यार, पानी कहीं करे। हाँ भाई साहब, आपने कोई व्यवस्था अंदर पैसा पहले आप बताओ नहीं, थाने मंदिर था बताओगा? हमारे बन रहे तो मैं सब बता सकी से आप महीने पैसा बनाऊँ कुछ। पार्षद जी हुए कि नहीं है बताइए तो? शानदार एकदम शानदार है, कोई दिक्कत नहीं है, जोरदार जबरदस्त जोरदार जबरदस्त जिंदाबाद। जिंदाबाद। वाह यार। हाँ पट्टा, अरे मने एक बात बताओ कि था स्कूल आओ कैसे गुरु नानक में पढ़ो? सब समझदार बच्चों को था, सब तेज, सब तेज। वाह यार। थाने मैंने एक बात बता के थारे अटे जो पार्षद जी है, मतलब तू अटे रोज सुबह स्कूल आवे तो अटे सड़क पे थाने गंदगी वंदगी दिखे कई है? दिखे हाँ। साफ सफाई नहीं है? साफ सफाई नहीं है। हाँ। और थाने बने किस तरह चल रही है? अब यार कैसे कक्षा में बने तो? 11th में बने। कई सब्जेक्ट है थारा? आर्ट्स है, कला। अच्छा, अब एक बात बता के 1857 की क्रांति के 4 प्रमुख नायकों का नाम बता। अरे पार्षद जी सफाई नहीं कर रहे, कई बात नहीं, तू थारी बता, थारा दिमाग कतरो ले बता। अभी चालू हुआ सेशन, अभी तक पढ़ाया नहीं है। 1857 की क्रांति 6ठी क्लास में पढ़ी था, पढ़े नहीं, कौन ना था तब। और ये तू सब समझदार है ना मैं तो बच्चे थाने तो यार दिमाग की बात ही नहीं करनी है? अरे यार, हाँ भाई साहब, अरे काम हाउ चलेगा नहीं? पार्षद जी हाउ है कि नहीं? बढ़िया, एकदम बढ़िया, बहुत चकाचक बढ़िया है। है। मैं कोई शिकायत नहीं है पार्षद से, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। बिल्कुल कोई शिकायत नहीं है। सारे काम भी सही साट हो रहे हैं, मतलब रोड वोड भी बन गया पूरा, सब सही साट है, सब सही साट, बिल्कुल 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 सब सही साठ कार्यक्रम बटे है। हाँ, और करने लेनी परीक्षा। भारत माता की जय एक बार। तो हिरण मंगरी उपनगरीय क्षेत्र में कांग्रेस के पर्याय माली जी, आप बताएं देवेंद्र जी के यहाँ पर जो क्षेत्रीय पार्षद है उनके कार्यों से आप संतुष्ट हो गया? वैसे मेरा वार्ड तो 30 आता है,
लेकिन यहाँ वार्ड में मैंने जनता से भी सुना है कि ये पार्षद ठीक काम कर रही है और करती है। और मौके पे मैंने एक दो मेरा वार्ड जैसे विधानसभा चुनाव का मेरे को भी यहाँ मिलना था कार्यकाल, तो देखा कि ठीक ठाक काम है, ठीक ठाक काम, साफ सफाई आप सफाई ठीक हाँ साफ सफाई भी देखी। और इनके बहुत सी बार इनके पार्षद जो मैं उधर से लेके आता हूँ, मेरे वार्ड में थोड़ा इनका हिस्सा पड़ता है तो मैं बुलाता हूँ तो आ जाती है, आ जाता है। हाँ मतलब कोऑपरेटिव नेचर के हैं। हाँ कोऑपरेटिव नेचर है इनके। ये भी कोऑपरेटिव नेचर है, कभी भाभी जी फोन नहीं उठता तो भाई साहब फोन उठाएंगे, वो भी कर देते हैं। अच्छा, मतलब दोनों मिला के हाँ। समाज का काम हो रहा, मतलब समाज लोगों का का काम हो रहा है। लोगों का काम इस एरिया में तो मेरे को लगता हो रहा है। अच्छा, और बाकी तकलीफ कट है? तकलीफ मेरे वार्ड में तो आपने देखा ही है। अच्छा, अब एक माने रोड बनी जो मेन रोड जो बनी है, इसको लेकर आपकी क्या सोच है? इस रोड को लेके तो मेरे को ये लग रहा है कि माह महिम के द्वारा एक रोड का नक्शा किया था कि बनाए, तो मेरे को लग रहा है कि इस रोड को बनाना नहीं चाहिए था, क्योंकि वहाँ अश्लील हरकतें होती है। रात को आप अगर भाई साहब रोड बच में बिल्कुल रात में आप कहीं पहुँच जाओगे तो आपने रात में आप कहीं पहुँच जाओ तो लैला मजनू होता लगा मिलेगा रोड पे, गार्डन में, गार्डन वही बात है बनाया हुआ। अच्छा, इतने करोड़ पे मतलब अगर खर्च करके लैला मजनू के सोने का स्थान दे, ओयो होटल वे इस तरह ओयो पार्क है, ओयो पार्क बना रहे क्यों? अच्छा। इनकी न जाने क्या मनोदशा रही और क्या इनकी मानसिकता रही, तो इतने चौड़े रोड को इन्होंने इतना सकड़ा बना दिया। अभी हाल ही में 5-7 दिन पहले आपने न्यूज़ सुनी होगी, 2 दंपति रात को घर से निकले, हंसा प्लेस से जैसे टर्न किया, इतनी एक्सीडेंट खतरनाक ढंग से गाड़ी आई और एक्सीडेंट कर उन दोनों मार दिया है, वो दोनों की डेथ हो गई है। मतलब जनहानि इस रोड पे इतनी होती है। इस रोड को पुनः मैं तो सबसे निवेदन करता हूँ प्रशासन से, और महामहिम जी न जाने कहाँ रहते, लेकिन उदयपुर में उनकी टांग फंसी रहती है, उनसे भी निवेदन कर रहा हूँ कि इस रोड की हालत देखे, कभी इस रोड पर चल के देखे, इस रोड को थोड़ा पुनः पहले चलता वेगा नहीं रोड पे तो उदयपुर ही रहता है। उदयपुर रहता तो बनाने कहोगे रोड बड़े रातें आइन देखे कहीं खिलौना वेरा जो देखे, और दूसरी बार रोड ने है तो करे ना बात, व्यापारी का सारा व्यापार खत्म कर दिया। सही बात, सारे व्यापारी बिल्कुल इतने दुखी हो गए क्योंकि डिवाइडर वाली रोड बन गई, कोई व्यापारी के पास ग्राहक जाता ही नहीं है, तो बेचारा व्यापारी क्या करेगा? आज व्यापारी अपना धंधे से परेशान हो गया है। वो जो दुकानें उन्होंने करोड़ों में खरीदी होगी और उसका ब्याज तक नहीं निकलता है, तो वो घर कैसे पालते होंगे? सही बात। इसलिए मैं तो कह रहा हूँ उस रोड को वापस है जैसा कर दें और आम जनता को भी राहत दें। आम जनता को भी राहत दें, रोड जैसी थी उसको वैसा कर दें और आम जनता को राहत यहाँ प्रदान करें। भाई साहब, आप बताओ कि क्षेत्रीय पार्षद के कार्यों से आप संतुष्ट हो क्या? वैसा मैं इस वार्ड का नहीं हूँ तो मैं बता नहीं सकता। सेक्टर 5 में तो ये तो पड़ोसी है नहीं, एक दूसरे के बारे में बात तो होता होगा कि था यूं के नहीं, टेंशन मैं इस बारे में नहीं बता सकता क्योंकि मेरे पार्षद लोकेश गौड़ है, बहुत अच्छे पार्षद है, बहुत अच्छे, हमारे सबसे अच्छे कांग्रेस के थे लेकिन अभी बीजेपी में चले गए, लेकिन बहुत अच्छे पार्षद है हमारे, वे बहुत तो यार बढ़िया वेल डन है। बड़ा सिस्टम वो असो है, इधर चला मैं उधर चला, चाहे किधर भी गए लेकिन हमारे लिए बहुत अच्छे, हमें काम हमारे पार्षद से पड़ता है, किसी और से नहीं पड़ता है। हमारा पार्षद सबसे अच्छा है, जिंदाबाद लोकेश गौड़ जिंदाबाद। एक नाम फुल तेज नाम लगे, लोकेश गौड़ जिंदाबाद, हमारा पार्षद जिंदाबाद। वाह यार, मतलब कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, किसी में भी हो, हमें आदमी से मतलब है, पार्टी पॉलिटिक्स से हमें कोई मतलब नहीं है, जो काम अच्छा करता है वो हमारे लिए अच्छा होता है। हमारा पार्षद जिंदाबाद। अच्छे वे महिला गाड़ी चले रही, थोड़ा दूर खड़ो रहना। हमारे सारे पार्षद अच्छे हैं, कोई पार्षद खराब नहीं है, किसी के बारे में बुरा नहीं कह सकते, सब काम करते हैं, कोई गलत नहीं है हमारी तरफ से। तो मतलब हीरो नगरी में कोई कमी नहीं है। देखिए हमारे दो, मैं जानता हूँ इस हिरण में, यहाँ पे भी गुजरता हूँ, वहाँ से भी मैं रहता हूँ, जो लोकेश गौड़ को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, यहाँ पे भी है, वो भी बहुत अच्छे हैं, अगर कुछ काम करते हैं तो काम करते हैं, मना नहीं करते, ये इनका रूल है। तो अपन तो कह सकते हैं हमारे दोनों पार्षद बहुत अच्छे हैं। का गढ़ है और गढ़ बना रहेगा है, चाहे कुछ भी हो, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, लेकिन हमारे जो पार्षद है हम नाम से जानते हैं, हम गढ़ को नहीं जानते, हम नाम से जानते हैं क्योंकि बंदे काम करते हैं, बंदे काम बस काम को जानते हैं। वो कांग्रेस में थे तब भी हम उन्हीं को वोट देते थे, अभी बीजेपी में तब भी हम उन्हीं को वोट देते हैं और उन्हीं को देंगे। जिंदाबाद है, जिंदाबाद है। लोकेश जी फुल तारीफ दे रही है यार, सलाम लोकेश भाई। हाँ भाई साहब, अरे मोहल्ला में हूँ काम बेरो की नहीं बेरो गाँव का मैं यहाँ का नहीं, कटे कसा गाँव रहा जगत गाँव का जगत बहुत यूँ छेटी के इंग्लैंड में गई। अरे आओ कम देखो, अटे देखो नहीं कि रोड में साफ सफाई हो रही है, पानी आई रहा, लाइट आई रही कि नहीं आई रही, देखो कि नहीं आंखों दिखे? नहीं देखे नहीं दिखे भी नहीं लबड़ा वो आँखा देख रही आप नहीं देख रही आंखें भी, अरे यार अटे तो लोग बिल्कुल डिस्टर्ब है। तो सेक्टर 4 चौराहे पर हम लोग आए हुए हैं, जहाँ पर एक ये चाबियों के सुधारक भाई साहब हमें दिखे। भाई साहब चाबी अभी तो आप सुधार दो, कतो ही पुराना तालो है वरना खोल दो आप, सबने खोल दिया। पर अब एक बार होता है, ये वार्ड वाला जो है पार्षद जी, ये वार्ड ने सही ढंग खोल पाया कि नहीं खोल पाया? बिल्कुल साफ सफाई बराबर, साफ सफाई बराबर है। पानी और बिजली, पानी बिजली, देखो पानी बिजली तो मैं 18 निवासी नहीं हूँ,
अटे व्यापार है मारो सुबह 8 घंटा 9 घंटा तो अटैच रहोगे अटे रेवा घर जाने तो होना ही हाँ घर जाने होना पानी की भी कोई समस्या नहीं है लाइट की समस्या नहीं है कभी भी कोई दिक्कत हुई हमारे लाइट रहा एक बार मैं जी ने फोन करा 2 मिनट में मतलब रिप्लाई आ जाए ना काम चालू हो जाए अच्छा वो पार्षद जो विद्या जी है नहीं देखो पापा और पार्षद पति है भी हमारे पार्षद भी बढ़िया है अच्छा पुराना जमाने में होते थे जैसे पड़ोसी के फोन पीपी वैसे मौजूदा जमाने में पार्षद पति पति वाह यार हमारे मेयर जी पुराने मित्र हैं भाभी जी हमारे वो तो हमारे कभी साइन की जरूरत पड़ती है तो हमारे तो यहाँ आके साइन करके चले जाते हैं वाह ये और बढ़िया व्यवस्था मतलब पार्षद आपकी नजर में सबसे अव्वल है शानदार कोई शिकायत नहीं कोई शिकायत नहीं है पार्षद से रेवा वाला वार्ड तीसरा है और हाँ भाई साहब अरे मोहल्ला में हूँ काम भेजो कि नहीं भेजो बस चल रहा है बढ़िया चल रहा कोई दिक्कत तो नहीं अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है साफ सफाई वाफ सफाई हुए हाँ बिल्कुल बराबर है कोई टेंशन नहीं कोई टेंशन नहीं ये और बढ़िया काम रहे कोई टेंशन नहीं है जिंदगी में बेटा सब काम बढ़िया चकाचक है एक हमारा वो ये बॉर्डर है अरे ये एमपी की बॉर्डर तोड़ दी थी ये सब बड़ी टेंशन है वो कहीं गिरा सब बड़ी टेंशन है ये सब ये तो ये सरहद क्यों बना रखी है आपने पड़ोसी के लिए बना रखी है पार्किंग व्यवस्था नहीं है पार्किंग व्यवस्था नहीं है अबे यूं खुली कुंडा मैं बड़ी वाल थोड़ा याद आयो बॉर्डर का नियम तोड़ दिया भाई साहब एक बार बताओ अटे मोहल्ला में हाँ काम भी रहोगे नहीं भी अच्छा हो रहा है हमारी जो पार्षद है विद्या बाबसार वो हमेशा जो हमारे पिछले 6 बोर्ड से हमारे भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है और हमेशा ही जो भी जिस भी पार्षद ने यहाँ पर निर्वाचित हुआ उसने अपने बहुत ही अच्छे मन योग से अच्छा नगर निगम से सामंजस्य रखते हुए अच्छा कार्य कराया और हमेशा ही जो भी अपने नगर निगम की योजनाएं हैं उनको अच्छी तरह से लागू की और मतलब सफाई व्यवस्था जो पहले से और बेहतर होती चली गई इस वार्ड में और दिनों दिन अच्छी होती जा रही है। अच्छा आप एक बात बताओ कि बीजेपी का गढ़ है ये क्षेत्र मतलब यहाँ पर कभी कांग्रेस अपना परचम नहीं ले रहा पाई ठीक है और मौजूदा समय में कांग्रेस की स्थिति ये है कि मतलब आप हमेशा आश्वस्त रहते हो जीत को लेकर इस पूरे इलाके में हिरण वगैरह नहीं जीत के पीछे एक कारण मुख्य रूप से रहा है कि यहाँ के कार्यकर्ता और यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है हमेशा ही यहाँ पर जो भी पब्लिक को जो समस्या है उसको निवारण के लिए आतुर रहता है और हमेशा ही आपको किसी भी समस्या के पीछे आप जनप्रतिनिधि रहा हाँ मैं 2004 से लेकर 9 तक रहा। अब एक बार बताओ हाँ वो जो बाहर सड़क है हिरण मंगरी मेन रोड वाली उसको किस रूप में देखते हैं और क्या वो काला धब्बा नहीं है हिरण मंगरी उप क्षेत्र के लिए? वो एक सरकार की योजना थी उसमें सरकार के जो नक्शा वगैरह जो भी स्मार्ट शहर का आया था उसमें निश्चित रूप से जनप्रतिनिधियों वगैरह का सुझाव लेके और फिर उसका काम करना था। कुछ मैं कह सकता हूँ कि हाँ वो कुछ गलत है जी और बाकी अच्छी बननी चाहिए चौड़ी होनी चाहिए रोड 100 फीट होनी चाहिए 100 फीट का मतलब है कि अगर बीच में वो गार्डन नहीं बनाते हैं तो सबसे उपयुक्त रोड होती है। ये पैसा तो गिरा बेटा गार्डन में लोग बाग ओयो ओयो खेल रहा नहीं ये तो चालू रोड पे हमारे कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं ये तो अपना विरोध करेंगे मेरी नहीं विरोध तो आपके खुद के उप महापौर जी ने भी करा किए हैं लेकिन ठीक है वो मतलब अच्छी बननी चाहिए थी मेरा अच्छी बननी चाहिए थी हाँ मतलब चौड़ी रोड से खुश हो हाँ मैं पक्की बात है बिल्कुल पक्की बात है। आपने जो उनको एक वो दी थी सल्तनत सौंपी थी उसमें अच्छी तरह से राज कायम करा उन्होंने वो अपने पूरे मनोयोग से काम कर रहे हैं। ठीक है आप बताओ भाई साहब मोहल्ला में हाँ काम वीडियो की नहीं बढ़िया नहीं ठीक है ठीक कोई टेंशन नहीं जमादार बराबर बेटा बराबर रोज सफाई पे रोज सफाई पे बिल्कुल बराबर मतलब कोई टेंशन नहीं ठीक है भगवान दया ठीक है अरे अरे नहीं सही करूँ दुकान यार हमारी दुकान है 25 साल नहीं बढ़िया लगे बिल्कुल सुबह 6 बजे हाजिरी लग जाए धन्य 2 ढाई बजे हाजिरी लगे बिल्कुल सफाई बराबर है भाई सफाई बराबर होती है। हाँ भैया सर कॉलोनी के आपके पार्षद हैं वो अच्छा काम करते हैं कि नहीं करते? मैं तो कभी नहीं आया हूँ मेरे को पता नहीं। अरे आंखों से सफाई वफाई तो दिखती है कि नहीं दिखती है? मैं यहाँ पे तो मम्मी रहते हैं मम्मी आ रहे हैं। अच्छा आप नहीं रहते हैं आप कहाँ रहते हो? बाबू बाजार साइड है मेरे को काम। ओहो बापू बाजार तो साइड इंग्लैंड में नहीं तो वार्ड नंबर 31 के पार्षद विद्या जी भावसार के हस्बैंड हमारे साथ हैं। भाई साहब सब पहले तो बताओ कि भाभी जी वार्ड में हूँ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? वो तो देखो मैं तो कहीं बोल सकूँ आप सब आपको जनता बता रही है। जनता आप बताओ नहीं आप बिल्कुल आम नागरिक होने आप भी वोटर हो। हाँ बिल्कुल मैं वोटर हूँ बिल्कुल बड़ा काम चल रहा है और बाकी छोटा मोटा तो कोई है तो उसको भी अपन पूरा करने की कोशिश करते हैं।
करते हैं कोई टालम टोला नहीं करते हैं कि भाई आज नहीं ऐसे नहीं वैसे नहीं, कोई टालम क्या टोला काम लोगों का नहीं। कीरा क्या भाभी जी ने तो फोन नहीं करा, भाई साहब ने करता तो भी मानो काम भैया काम हो जाता है, भले भाभी जी भी एक्टिव है, और मतलब अगर मान लो कभी नहीं आना पड़ता, महिला है वो, महिला के कई दिक्कत रहती है, काम रहते हैं उनके, तो मैं आ जाता हूँ, मैं इनको सबको बढ़िया। अच्छा, पार्षद की नज़र में तो अव्वल है, चलो, और घरे वाइफ की नज़र में ठीक है, कहीं लड़े वड़े तो नहीं करे था, कई लड़े नहीं। अच्छी बात है। ठीक है, कई हुए क्या यार, जैसे अबे घरे उड़ता हुए वे पूरा दिन घरे काम करे पचे बनानी सासू में कहीं होना हुआ तो पचे राते पति नहीं होना हुए नहीं सासू माँ अबे थाने तो भाई भाभी जी पूरा वार्ड में काम करें और थाक जाते पचे राते थाने टेंशन तो नहीं है। ठीक है, तो पार्षद जी हुए अमित जी श्रीवास्तव, युवा नेता है कांग्रेस के, आप बताएं कि क्या मौजूदा पार्षद के कार्यों से आप संतुष्ट हैं? देखिए, हमारा वार्ड तो वार्ड 31 आता है, लेकिन हाँ, वार्ड 31 में जो जनता को लेकर जो काम होने थे काफ़ी हद तक हुए हैं। और हिरणमगरी मेन रोड की बात करते हैं अपन, जो हम चारों पाँचों वार्डों को इफेक्ट करती है, उस रोड के लिए उप महापौर जी ने अभी कुछ दिन पहले आपके कार्यक्रम में, उदयपुर कार्यक्रम कहा था कि उस रोड को बनाने के लिए मैं भी फेवर में नहीं था। तो जब उप महापौर निर्माण समिति के जो अध्यक्ष रहे हैं वो इस रोड को बनाने के फेवर में नहीं थे, तो ऐसे कौन लोग थे जिनकी हठधर्मिता से इस चलती फिरती चौड़ी रोड की हत्या की गई? और अभी सुनने में आया कि वहाँ किसी की मूर्ति लगाने की भी प्लानिंग चल रही है। तो मेरे कहने का मतलब, अगर बेटा तो रोज मूर्तियाँ बन रही है, और अगर आपको किसी की मूर्ति लगानी है तो जिसने इस रोड का प्रस्ताव रखा, इस स्मार्ट रोड का नाम रखा, उसकी मूर्ति लगाए ताकि रोज हम जाके वहाँ जूते चप्पलों की माला पहना के उनका स्वागत कर सके। तो इस प्रकार से हमेशा जो विरोध करते हो आप, उसका तरीका हमेशा अलग क्यों इजाद करते हो? कभी आप धूल फ्राई नाम से आप सब्जियां बांटते हो, कभी अभी आप जूते चप्पल की माला। एक अच्छा विरोध अच्छे ढंग से बात करके आप किसी चीज़ का समाधान क्यों नहीं कर रहे? देखिए, अच्छे और सीधे तरीके से नगर निगम के किसी भी अधिकारी को, किसी भी नेता को बात समझ में आती नहीं है। इनको इनके वे ऑफ टॉकिंग के अलग जाके समझाना पड़ता है, तभी इनकी आंखें खुलती है। और तो हमने जब धूल फ्राई मिट्टी मसाला दे के अपना विरोध जताया तो उन्होंने सड़क बनाई, जब हमने नगर निगम का उठाना किया तो इन्होंने सड़क बनाई, जब हमने नगर निगम को ग्लूकोज चढ़ाया तो उन्होंने सीवरेज के कामों में गति बढ़ाई अपने कामों को लेकर। तो जब इन विरोध से नगर निगम को बूस्टअप मिल रहा है तो हम इसी तरीके से विरोध करते हैं। विरोध से नगर निगम को बूस्टअप मिल रहा है कि भाई साहब, कई नाम है थाना? देव रमन साहू। देव रमन जी साहू जी, मैं इस चौराहे पे काफ़ी वर्षों से यही रह रहा हूँ। तो इस मंदिर सेवा समिति में भी सहयोग है, और हमारे पार्षद और हमारे चौराहे वाले सब भाई बहन की तरह रहे हमारे, और सब पूरा व्यवहार। पार्षद जी काम करे, बहुत अच्छा करते हैं हमारे, अच्छा काम करे। पार्षद जी जिंदाबाद कर दो। पार्षद जी जिंदाबाद, विद्या जी जिंदाबाद, विद्या जी जिंदाबाद। ठीक है, मिलिंद जी पालीवाल हमें और दिखे, युवा नेता हैं आप भी। आप बताएं कि छात्र हित की हमेशा बात करी आपने जी, अब मूल राजनीति में भी आपका प्रवेश कभी भी हो सकता है। ऐसे में ये जो गढ़ है बीजेपी का, इसको किस तरह से देखते हैं और क्या मौजूदा पार्षद के कार्यों से आप संतुष्ट हैं? देखिए, 100% संतुष्ट है। और आपने जो बात की गढ़, तो गढ़ कब बनता है? जब पिछले सभी पार्षदों ने और सब ने अच्छा काम किया होगा, तभी बार बार जनता जीता रही है। या जितने भी लोगों से आपने पूछा, सभी एजुकेटेड थे और सब ने यही बोला हाँ हम खुश हैं। तो बार बार इसलिए जीता रहे क्योंकि सबको पता पड़ता है कि भाई कौन अच्छा काम कर रहा है, इसलिए बार बार जीता रहे। तो बिल्कुल खुश हैं। और भाभी को या फिर भैया को कभी भी फ़ोन किया होगा तो हमेशा वो काम हुआ होगा। अच्छा, बाहर जो रोड है उसके लेकर क्या कहना चाहते हैं? जो मेन रोड है, हाँ उसमें तो समस्या है। देखिए, उसमें तो कोई दो राय नहीं है भाई, बहुत चौड़ी रोड थी और वो थोड़ी छोटी होगी, उससे जाम भी बहुत लगता है। और आपने क्या विरोध करा उसके लिए? आप युवा नेता, आपने क्या विरोध करा? एक मेरी बात सुनिए, मैं उस समय संगठन का कार्यकर्ता था और अभी भी वर्तमान में संगठन का कार्यकर्ता हूँ। मेरा जो संगठन मुझे कहेगा छात्रों के मुद्दे पे जब जब आवाज उठानी होगी मैं उठाऊंगा। ये मुद्दा जो राजनीति करते हैं, जो पार्टी में उनका काम था, आप उनसे पूछना चाहिए उनका क्या इस पे स्टैंड रहा। पर आप अभी क्षेत्रीय पार्षद की बात कर रहे हैं और आप भी यहाँ के तो मैं आपने उस समय भी है ना, यहाँ जब ये बन रहा होने के नाते आपका क्या दायित्व रहा? आपने अपने संगठन का दायित्व अच्छी तरह निभाया, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद आपको। पर एक आम नागरिक होने के नाते आपका जो दायित्व था, जो गलत चीज हो रही थी, उसका विरोध आपने क्यों नहीं मेरी बात सुनो, जब ये जब रोड बन रही थी तब मेरे पे संगठन की जिम्मेदारी थी, मैं उसको फुलफिल कर रहा था और मैंने मेरा 100% मेरे संगठन को दिया है। अच्छा, ये नगर निगम से प्रस्ताव होता है, ये पार्टी पॉलिटिक्स की बात है, उस समय मेरा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। और मौजूदा पार्षद के कार्यों से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं। मौजूदा पार्षद के कार्यों से संतुष्ट हैं भाई साहब? आप मौजूदा पार्षद के कार्यों से कौन से वार्ड से? मैं अपने सुंदरवास। वहाँ के पार्षद से संतुष्ट हो गया? हाँ ठीक है, सब काम व्यवस्थित है। कौन है पार्षद? मीणालाल।
वो सालवी साहब है क्या नाम उनका? यूं करना हो, यूं करना। नहीं एक मिनट। अरे यूं करो, करो सर, मैं बता रही हूँ, यूं करो एकदम, यूं यूं करो। हाँ हाँ। कौन है? वेणीराम जी। वेणीराम जी। यस, वेणीराम। तो एक ये मेडिकल वाले भाई साहब हमें और दिखे हैं। भाई साहब, आज के बिल में कार्बन कॉपी लगा होगा? लगानी पड़ेगा। अच्छा, अब एक बात बताओ कि मौजूदा पार्षद जो उनके कार्यों से आप संतुष्ट हो गए? बिल्कुल संतुष्ट है। छोटे मोटे कार्य करवाते रहते हैं और आसपास सब साफ सफाई वगैरह, रोडे वगैरह सब बराबर है। लाइटों वगैरह कभी कभार दिक्कत आती है, पर हो जाती है, हो जाती है। हाँ, बाकी कोई दिक्कत नहीं? फिलहाल तो कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं। चल, फिलहाल कोई बड़ी दिक्कत नहीं। भाई साहब, बेटा मोहल्ला में हाउ काम भी रहे हो कि नहीं भी रहो? मोहल्ले में काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ध्यान नहीं, आँखा मक्का खुली रहे थानी ये बंद रहते हो? खुले रहते हैं ना, तो आंखें खुली रहती है। हाँ। तो दिखता नहीं, सफाई हो रही कि नहीं हो रही? होती है ना सब। हो रही है, तो बस अच्छा काम हो रहा है। हाँ भाई यूँ बोलो कि अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है। वाह, सीख गए अब आप। ओके, तो बहू जी आप बताओ कि ये जो क्षेत्रीय पार्षद है वार्ड नंबर 31 के, ये अच्छा काम करते हैं कि नहीं करते? हाँ, काम बढ़िया करते हैं। अब लोगों की अलग अलग धारणा होती है, अब सबको संतुष्ट करना बहुत मुश्किल है, और संतोष कोई कर ही नहीं सकता। काम अच्छा कर रहे हैं। संतोषी जीव हो गए। हाँ, अच्छा, संतोषी कोई है ही नहीं। हाँ, अभी समय भी कम है और टोटल मिले ही नहीं 4.5 साल में। हाउ काम भी हो कि नहीं? काम सफाई, बढ़िया, बिजली पानी, सड़कें, बिजली पानी सब बढ़िया काम हुआ है। सब बढ़िया है। हाँ, बस एक थोड़ा सा है, वो पहले नगर निगम से जो कचरा के लिए रखे हुए थे, हाँ। वो ज़्यादा उपयोगी थे। हाँ। अब क्या वो हटाने से लोग डाल देते हैं कचरा। दिन भर वे गाय नहीं, ये सब बढ़िया चित्तर भीतर करते, पूरा रोड फैल गया नहीं। डॉग, जैसे डॉग है, कुत्ते हैं, ये बिखेर देते हैं। आसपास हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है और बॉयज हॉस्टल है, वो बच्चे भी खाते पीते हैं तो वो डाल देते हैं कचरा। तो उनको कौन समझावे? तो पशु है तो वो भी भगदड़ हो जाती है जी। बाकी सब ठीक है? बाकी सब ठीक है, अच्छा चल रहा है और आगे भी अच्छा होवे। आगे भी अच्छा होवे, यही कामना है नहीं? हाँ, यही कामना है। हाँ भाई साहब, मोहल्ला में हाउ काम बेरो कि नहीं बेरो? बहुत बढ़िया काम हो रहा है। फुल बढ़िया। हाँ, फुल बढ़िया। हाँ, खुशी भी अलग ही होता ही रही यार। तो बढ़िया काम हो रहा है तो फिर बताएंगे, उस पर खुशी होती है नहीं? हाँ। रोड वोड सब बढ़िया, साफ सफाई, वाफ सफाई, बिजली, सब पानी, बढ़िया है। सब बढ़िया, कोई टेंशन नहीं? नहीं। पक्की बात है? हाँ, पक्की बात है, कोई टेंशन नहीं? नहीं पक्की बात है। पूरे वार्ड में घूम लो, बढ़िया काम हो रहा वार्ड है। में कोई दिक्कत नहीं। वाह, इतने संतोषी जीव हमको चाहिए। वाकई में कोई टेंशन यहाँ पर नहीं है। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। एक ये भैया और मिले मने। भैया कई नाम है आप? विश्वेंद्र सिंह। विश्वेंद्र सिंह जी, अटे मोहल्ला में हाउ काम बेरो कि नहीं बेरो? काम तो सही हो रहा है, पर ये हमारे कचरे की दिक्कत है। वहाँ पे पहले बोर्ड लगाया था। कैमरामैन फोकस करो कचरे पे। वो बोर्ड हटाने के बाद ये कचरा वापस डालने लग गए। इससे क्या, आसपास की फैमिली रहती है, बच्चे को स्कूल भी है, वहाँ मच्छर वगैरह ज़्यादा होते हैं। और बड़ी रोड पे आप ही देखे कि अच्छा लगता है। बोर्ड में कहीं लिख रहा क्यों? बोर्ड पे था कचरा कंटेनर भी पड़ा था, अभी कंटेनर भी नहीं है। अच्छा, बोर्ड पे लिख रहा है यहाँ कचरा मत डालो, तो लोग इतना समझदार है जो लिख रहा है जो नहीं नाकता। अबे हट गयो तो हट गया। पहले कंटेनर भी था, अब कंटेनर भी नहीं है। तो कचरा क्या रोड पे हो रहा है, तो रोड पे बहुत गंदगी हो रही है जी। तो ये सही नहीं है। ये सही नहीं। हमारी बस ये रिक्वेस्ट है कि ये कचरा, रिक्वेस्ट तो बचे एक उपाय अपने पास, थाने कंटेनर चाहिए। हाँ, कंटेनर चाहिए। हाँ, कंटेनर। विश्वेंद्र सिंह जी, कंटेनर, प्रॉपर कंटेनर लगा रहे हैं ताकि मैं उपाय बताई रही हूँ, बताऊंगी नहीं बताऊँ? हाँ, बताइए। सब पहला एक हाथ जोड़ो यूं दो कि जो भी जिम्मेदार हैं कृपया करके यहाँ पे कंटेनर लगवाएं, रखने का प्रयास करें, कंटेनर रखवाने का प्रयास करें। धन्यवाद। भवदीप। बस। अरे भवदीप, नीचे नाम भी बोलना पड़ेगा। भवदी है, युवराज सिंह चक्तावत सेमारी। यार नाम ही बदल गयो। अरे मैं इधर का अरे यार खुद नाम बदल दी यार। हाँ भैया। हाँ साहब। अरे कहीं मोहल्ला में हो काम बेरोगे नहीं बेरो? काम वाम सब बढ़िया वीरो साहब, लेकिन ये पहले यहाँ कंटेनर पड़ा था, उसको हटाया तब से बहुत समस्या आने लगी। और यहाँ से क्या है, कचरा देखो आप, कचरे को देखो क्या हालत है। पहले यहाँ इतना साफ सफाई थी, और अब कंटेनर हटाने से क्या, ये जैसे क्या जूस की दुकान है, आगे अभी सब्जी वाला है, इनका सबका कचरा है कि क्या अभी रोड पे फैला था। पहले फेंक देवे, बाहर ही फेंकते हैं। कि कंटेनर था तो इनको ये था कि भाई इसके अंदर डालें, फिर वो हटा। तो कचरा की गाड़ी नहीं आवे गई? कचरे की गाड़ी कोई टाइमिंग फिक्स नहीं साहब। अच्छा, कोई टाइमिंग फिक्स नहीं, वड़ानी मर्जी वेगा जल्दी आएगा, वड़ानी मर्जी वेगा जल्दी जाएगा। में लट चाल रहा बस।
राठौड़ी राज। तो अबे बेटा बोर्ड लगी रखे हो, बोर्ड लगी रखे हो जो कहीं पे तो बोर्ड के बाद हमारे पार्षद साहब को ही बोला था हमने, उन्होंने फिर एक गार्ड भी बिठाया था। गार्ड बैठता रात को 10 बजे गार्ड? तक। हाँ, एक आदमी बिठाया गार्ड? हाँ, गार्ड बिठाया था। रात को 10 बजे तक वो बैठता था। लोग बाग इतने हमारे समझदार है। वाकई में हिरणमंगरी उपनगरीय क्षेत्र सब रईस दिखे हटे यार। तो लोग इतने रईस, वो देखो ना, 10 बजे तक गार्ड बैठता है, तो लोग क्या 10 बजे बाद कचरा डालते हैं। अच्छा, वरना इंतजार करे कदी जावे, जाए बचे कचरो ना को। बाकी जगह देखे कदी रुके गार्ड, अटे देखे कदी जाए। तो यही निवेदन है मेन। तो खाली निवेदन पे फॉर्मूला आपने ध्यान है कि नहीं? प्लीज। तो बाकी कोई दिक्कत नहीं। बाकी ये हॉस्टल ये है सामने, आप दिखा सकते हैं। हॉस्टल भी दिखाओ भैया, ये गर्ल्स हॉस्टल है, हॉस्टल वगैरह है। इसमें थोड़ा कई और माहौल, कॉलोनी का माहौल थोड़ा बिगड़ा हो रहता है। सर क्या है कि वो लड़के वगैरह इतने आते जाते रहते हैं आउटर, रात को लेट नाइट आते, गाने वाने बजाते हैं यहाँ पे आके, केक काटते हैं इस के हिसाब से। एक वो लोकेलिटी वाले या एक सभ्य परिवार रहता है सर, हम ही रहते हैं यहाँ पे। सामने मिलिंद जी है, इनका सबका मकान है, नेताजी ये सब लेके पूरा कॉलोनी का माहौल खराब हो गया। माहौल खराब हो गया इस चक्कर में। तो वरना एक दिन बन्ना गिरी दिखाई नहीं, सेट कर दो नहीं सबने यार। साहब अबे कानून में बंदिया था क्या, वहाँ भी कहीं करा, अबे कहीं कर नहीं कर सका। एकदम सब कानून की धारा है हमारा, लेकिन अब यूं ही करना, यूं ही काम रहेगा, बाकी यूं कहीं नहीं वैसा। यूं ही रहेगा काम, यूं नहीं रहेगा। बिल्कुल वाह यार, ठीक साहब। बाकी कोई दिक्कत नहीं है? बाकी सब शांति, बाकी सब शांति है। तो वाकई में नगर निगम के जो तमाम जिम्मेदार हैं उनसे कहना चाहेंगे कि जो पहले यहाँ पर कंटेनर जिस तरह से पूरे शहर के अंदर रखे हुए थे, कचरा एक जगह एकत्रित रहता था, आपने उसको हटाकर यहाँ पर लोगों के लिए व्यवधान ही उत्पन्न कर दिया है कि अब कचरा पूरे दिन आवारा पशु श्वान वगैरह उसे पूरे रोड पर फैला देते हैं, जिसकी वजह से क्षेत्रवासी काफ़ी परेशान यहाँ पर है। तो आपको भी इस ओर ध्यान यहाँ पर आकर्षित करना चाहिए। तो आप पीछे कचरा देख सकते हैं किस तरह से कचरा पात्र यहाँ पर पड़ा हुआ था, पर उसके बाद अब यहाँ पर व्यवस्थाओं में कुछ तब्दीलियाँ यहाँ की गई नगर परिषद के द्वारा और कचरे पात्र को यहाँ से हटा दिया गया। आप देख सकते हैं कि किस तरह का ये डीपी को यहाँ पर इस तरह से निश्चित नाबूद यहाँ पर कर दिया गया है। किसी दिन बड़े हादसे को निमंत्रण दे सकता है। तो तमाम जो जिम्मेदार हैं उनसे निवेदन करेंगे कि इस ओर ध्यान आकर्षित करें। अभी सुलभ शौचालय लाया, अबे आड़ो हुई ने कौन सुसु करे यार, हुई ने कोई सुसु करेगा यार, ये तो खड़े रहना चाहे क्या। अन्य हुआ ही दीदा था, वो है वो टूटियो लगो है, महीने कोई कहीं कर रहे हो तो बाहर ने दिखे, ये हाउ व्यवस्था नहीं है यार। कमू कमाटे थोड़ा तो ध्यान रखो भाई साहब। हमें स्कूल भी है, गुरु नानक स्कूल भी है, बच्चे भी इस जो गंदगी से होने वाले मच्छर है उसकी वजह से बच्चों में भी आए दिन कोई बीमारी यहाँ पर होती है। तो सभी जिम्मेदारों को यहाँ पर ध्यान अपना आकर्षित करना चाहिए। और जो पुरानी व्यवस्था थी, अच्छी व्यवस्था थी, आपने कंटेनर यहाँ पर रख रखे थे जिसकी वजह से लोगों को कोई तकलीफ यहाँ पर नहीं थी, तो उन्हें वापस सुचारू रूप से चालू कराने की यहाँ पर आवश्यकता है। चीन का चश्मा, दुबई का कड़ा और ईरानी चाय। बब्बन भाई, कांटे पिक्चर देखना और महेश मांजरेकर को देख लेना, बम भैया बहुत अच्छे डांसर है। अच्छा, महेश मांजरेकर था। महेश मांजरेकर कांटे पिक्चर देख लेना। हाँ। मैं याद आ जाऊंगा आपको। सिगरेट के धुएं का लेकिन बना आपके लिए अच्छा करूंगा। अच्छा, एक बार कॉलर को ऊंचा चढ़ा दो, कॉलर को थोड़ा सा अच्छी टेस्ट ऊपर चढ़ा के। मैंने गोदी में खिलाया क्या? हैं, गोदी में खिलाया। अच्छा, अब एक बार बताओ, मोहल्ला में हाउ काम वाम वेरो कि नहीं वेरो? आप तो खाली आदेश करो, उदयपुर का कोई भी काम होगा मैं आपके साथ प्लस पॉइंट में हूँ। अच्छा, प्लस काम कर दो ना, आपका हर काम प्लस पॉइंट। प्लस पॉइंट, आपके साथ गलत हो मैं उसको हटा दूँगा। हटा दो, निश्चित नाबूद कर दो, खत्म। इस चीज़ का फैसला, और इनको मैं क्या मानता हूँ क्या, ये तो आप भी नहीं समझ पाओगे क्या। इनकी खाली आवाज़ सुन के मैं आया, खाली आवाज़ सुन के आ गया। इतना प्रेम करते हो लोगों से। अच्छा, अब एक बार बताओगे, अरे ये मैं यहाँ कितने सालों से रह रहे हो आप? 45 साल। आपकी पैदाइश नहीं हुई थी जब से मैं यहाँ हूँ। हमारे मम्मी पापा की शादी नहीं हुई 45 साल। और पूरे हिरण मगरी हर आंटी लड़की जितने स्टूडेंट निकलेंगे सब बब्बन भाई को जानते हैं। क्या कहते हैं, बब्बन भाई कहते हैं कि बब्बन जी कहते हैं? मैंने गलत काम नहीं किया। गलत काम नहीं किया। तो महेश मांजरेकर के हाँ बेटे मुंबई गया। दादा एक चीज बताओ क्या, आज मैं हूँ जैसे। बैठो बैठो बैठो। हाँ नहीं, अरे पहले बैठो। अरे मैं आपको डिस्टर्ब थोड़ी करूँगा। हाँ बोलो बोलो। मैं आपके साथ हूँ, आपके 10 काम मैं करूँगा। आपके 10 काम मैं करूँगा। अब क्या चाहते हो जिंदगी में, चाहते क्या हो? जिंदगी में ये चाहते हैं अपने को, वो जो पीछे बंदे खड़े हुए हैं ना क्या, ये आदमी मुझे भूल गया, लेकिन मैं आपको भूला नहीं, आपको राम राम कर रहा हूँ। अरे आप चाहते क्या हो?
चाहता हूँ जिंदगी में बहुत अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ और अच्छा आप कब काम बनेंगे? बुढ़ापा आ गया तुम्हारा तो आप कब कौन? बनोगे? कहाँ बुढ़ापा? ये सफेद बाल क्या है? आई विश यू अगेन टुमारो एवरीबॉडी दिस टाइम ओनली ओके आई एम ग्रेट आदमी। आई एम ग्रेट आदमी, वाह यार, एक बार जोरदार तालियां हो जाए यार बब्बन भाई के लिए। तो बब्बन भाई यार ये सब फॉर्मूला सीखा कहाँ से तुमने? लेकिन मैं आपके साथ अच्छा चलूंगा तो अच्छा कहलाऊंगा। अच्छा ये बम्बई में तुम कभी गए पिक्चर विक्चर में काम करने के सब लिए? सब कर लिया? सनी देओल वगैरह सब मेरे साथ रहे। साथ रहे? कहीं नाश्ता वास्ता हर- करा उनके साथ? हर पुलिस डिपार्टमेंट मुझे जानता है कि बबन भैया आएंगे। बबन भैया? और मैंने गलत काम किया ही नहीं और न गलत करूँगा। ना करोगे। और बाकी ये डॉन वगैरह जानते कि नहीं तुम्हें? आपके नहीं, आपके 10 रुपये काम हो ना उसको 11 रुपये करूँगा ना तब मज़ा आएगा, बाकी नहीं आएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि वो जितने ये मतलब डॉन वगैरह होते हैं इनको जानते हो तुम? सब सबको? उदयपुर के सब डॉन मुझे मेरे नाम से जानते हैं। नाम से बबन लो, भैया। चाय पियो। बब्बन भैया चाय हाँ। पियो। चाय तो पीऊँगा। चाय ये बहुत प्रेम की चाय। प्रेम की चाय। अबे और- पार्षद के बारे में आपकी क्या राय? ये तो प्रेम की चाय, पार्षद के बारे में आपकी क्या राय? लेकिन मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ क्या? आप सुनना, मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ और उदयपुर का टॉप मोस्ट डांसर हूँ। एक तो आज स्टेप करके बता दो। आज मतलब बब्बन भाई के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। बब्बन भैया स्टेप और करेंगे। वो जो गुरुदेव है ना क्या, उनको मैं अपना अच्छा गुरुदेव। एक बार पहले डांस के स्टेप करके बताओ। ये चाय रखो, एक बार साइड में रखो चाय। एक बब्बन भाई ये चाय वापस लो। पहले चाय पीऊंगा उसके बाद डांस करूंगा। अच्छा उसके बाद करूंगा। वाह चलो चाय पी लो एक बार। वाह यार वाह, एक बार जोरदार तालियां बब्बन भाई के लिए। बहुत जोरदार यार। कोई भी गलती क्षमा करना। ओके। और मैं आपको हमेशा एक बार वो आंटियां कैसे गिर जाती है बालकनी में खड़ी हुई? बालकनी में मैंने लड़की को आंटी को बोल रखा है कि मेरे को देख के गिरना मत। और इस बंदे को मैं तब मन से चाहता एक बार गले लगा दो इसको। नहीं, मैं मन से इस आदमी को मन से चाहता हूँ। और ज़्यादा क्या फालतू बोलना करना ये सब, इस आदमी को मैं अपने मन से मानता हूँ, इसके मन से। और सबसे बड़े ये गुरुदेव ही है क्या, इनकी खाली आवाज़ है मैं यहाँ आ गया। हाँ जैसे मान लीजिए अपन हम भी बीजेपी के ही हैं, लेकिन यूं है कि जैसे अभी जैसे मोदी साहब को 400 पार का आंकड़ा पार नहीं हुआ, तो वैसे अब यहाँ के पार्षदों में भी है कि भाई हम 70 से कहीं 40 या 40 से 25 ना रह जाएं। तो ये सीख लेके, वो केंद्र की सीख लेके अपने जो निगम है वहाँ पे भी पार्षद सचेत रहेंगे और अच्छे से काम करेंगे, ताकि जो 70 वार्ड हैं अभी जैसे 52 पे जीते हैं या 55 पे जीते हैं, तो आगे कोशिश ये रहे कि हम 40 या 35 पे न चले जाएँ, लगभग मतलब 70 से के हम पूर्ण बहुमत से हम जीते, ये सीख वो लेंगे। इससे पूर्ण बहुमत से जीते, ये सीख यहाँ पर लेनी चाहिए। और वाकई में बिल्कुल आश्वस्त नहीं हो जाना चाहिए जीत को लेकर। गढ़ ये जरूर है पर गढ़ कभी भी भेदा जा सकता है। मतलब आप बताओ कि क्षेत्रीय पार्षद के कार्यों से आप संतुष्ट हो गया? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। कई नाम कहीं आप प्रभुलाल पंचायत। प्रभुलाल जी यार, हाँ तो फुल प्रभु हो तो कोई दिक्कत है ही नहीं थाने तो नहीं, नाम में ही प्रभु है थाने। दिन भर प्रभु री भक्ति करो दिखे, मंदिर पे सेवा करते, मंदिर में सेवा करो। वाह यार, आप रे कई टेंशन तो नहीं है? वाह में हाउ काम वीरो काम तो हाउस वीरो है होगम ठीक नहीं आटो आ गंदगी नहीं हटी रही है होगम, गंदगी नहीं हट रही है। अब सब पब्लिक नहीं मान रही, पब्लिक कहाँ पे डाल देती अच्छा है। आज एक काम करो, आज पब्लिक ने मनाना थाने सेट करनी है सबने। हाथ जोड़ो पहले, बोल रहे हाथ जोड़ो।
के समस्त पब्लिक से मारो हाथ जोड़ीने निवेदन है कि अटे कोई कचरो मत डालो। अगर आपकी जानकारी अटे कचरो नाक्यो हाँ अटे अब की दान कणी कचरो नाक्यो तो अबे धमकी कणी कचरो नाक्यो तो पचे लपड़ो पड़ी जाएला अटे कणी कचरा वास्ते जाक्यो खोल दांगा वरना टांकिया देखिए भाई साहब और देखिए भाई साहब सब पहला तो बताइए तिलक लगाओ और कोई फॉर्मूला हो तो खतरनाक ये अपने धर्मों में बताया गया है कि तिलक होना चाहिए। रोज पूजा पाठ करता हूँ हल्का सा भी होता है, लेकिन एक मेरा गोल क्या है कि तिलक एक बार प्रेस होता है, गोल लगाते हैं तो क्या ये कंटिन्यू उंगली घूमती रहती है जो एक एक्यूप्रेशर का काम करती है माइंड कॉन्शियस के लिए। वाह यार ये फॉर्मूला ठीक है। मैंने तो ये लगे करने को अगर तिलक लगाना में डायरेक्ट यूं बैठी हूँ बोला यूं भी लाग सा बस ये भी अच्छी बात है नहीं बिल्कुल। हर माथे पर हर ललाट पर तिलक होना चाहिए। बिल्कुल हर हिंदू के सिर पे तिलक मुहिम भी चालू कर रखी है। हाँ जी एक उमराव सिंह जी हैं उन्होंने एक ऐसी मुहिम भी चालू कर रखी है कि हर ललाट पर हर हिंदू की ललाट पर तिलक होना चाहिए। बिल्कुल मैं उनके साथ हूँ इस चीज़ में, क्योंकि मैं भी अंतर्राष्ट्रीय सनातन संघ का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। तो हम लोग तो ये सनातन धर्म के लिए प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सनातन संघ कटे बनी है? ये आगरा की है। आगरा की ओके। अब एक बात बताओ कि मोहल्ला में काम वेरो कि नहीं वेरो? मोहल्ले में काम हो रहा है, प्रॉपर काम हो रहा है। साफ सफाई डेली आ रहे हैं, डेली साफ सफाई हो रही है और कहते हैं उनको तो वो अपने आप ही साफ सफाई कर जाते हैं। अगर नहीं होती है उस दिन बोल देते हैं तो वो हाथों हाथ सफाई हो जाती है। हाथों हाथ हो जाता है काम। हाँ। किसी काम के लिए भटकना नहीं पड़ता? नहीं दौड़ना नहीं पड़ता बिल्कुल नहीं। मतलब मोहल्ले में टोटल पार्षद सही है? बिल्कुल हमारे लिए तो बहुत बढ़िया है, पार्षद बहुत बढ़िया है। ठीक है भाई साहब और दिखिए हमारा भाई साहब मोहल्ला में काम वेरो कि नहीं वेरो? हाँ काम तो ठीक हो रहा है। ठीक हो रहा है हाँ। आवाज में लाग रहा है ज्यादा हूँ नहीं वेरो है। ठीक है साफ सफाई ठीक चल रही कभी नहीं जाए कभी कदा नहीं जा वे जावे है सड़का साफ। हाँ वीरो है स्कूल में लट चल रहे हैं चलता रहेगा नहीं वो तो ही है। अब की दान कहीं लाग रही हो कौन जीता है अब की दान मैडम? कई जान सब यार भाई वोट देता होगा क्या कि नहीं दो? वोट दो हमारा अटर वोट नहीं है तो कटर और बम्बूरा तो बम्बूरा वोट रे वोट है। हाँ घर पर सब घर पर 28 है और हाल वोट डालना बम्बूरा ही क्या? ये भी ठीक व्यवस्था पर काम हुए काम बढ़िया लाइट पानी बिजली सब बढ़िया चलो वाह भाई साहब। देखिए भाई साहब और माने मलिया है भाई साहब। अब एक बात बताओ मोहल्ला में काम वेरो कि नहीं वेरो? अच्छा हो रहा है साहब, बहुत अच्छा काम हो रहा है। पहले हमारे जब किरण माहेश्वरी मैडम थे पार्षद हमारी गली के तब रोड बनी है और अभी विद्या मैडम आए विद्या भावसार मैडम तब जाके अब वापस रोड बनी। कम से कम यूँ समझ लो 15 साल बाद वापस रोड बनी। इसके लिए हमने 2-4 बार सब कॉलोनी वासियों ने इकट्ठे होकर कहा भी था, सब कुछ कहा भी था पर कार्रवाई नहीं हो पाई। पर मैडम से एक बार अवगत हुए हम बात करी तो हमारे रोड बन गई और अच्छा काम हुआ है। थाना तो काम भी मतलब बिल्कुल मानो काम भी 30 साल बाद रोड बनी। हाँ साहब बिल्कुल सही बात है। अच्छा 1-2 बार नालियों की समस्या थी तो हम सब कॉलोनी वासी इकट्ठा हुए। दीपक जी डोडोजा थे, राठौड़ साहब थे, जगदीश जी थे, एक सुमित जी थे। उनसे बात करा के मैडम को बुलाया, मैडम को फ़ोन किया तो मैडम उसी टाइम आ गए थे और उनको अवगत कराया हमारी समस्याओं से। तो अगले ही दिन मैडम ने सफाई कर्मचारी भेज के नालियाँ साफ करवा दी और हमारी समस्या का समाधान करवा दिया। अगले ही दिन भेज के नालियाँ साफ करा दी। किरण जी के समय के बाद विद्या जी के समय यहाँ पर रोडें यहाँ पर बनी हैं और देखना दिलचस्प है कि किरण जी ने जो मुकाम पाया था राजनीति के अंदर क्या वैसा ही मुकाम विद्या जी पा पाएंगे या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। तब सीधा लिए चलते हैं आपको क्षेत्रीय पार्षद विद्या भावसार के पास। उनका क्या कुछ कहना है, 4.5 साल के उनके कामों का हिसाब किताब उनसे लेते हैं। तो वार्ड नंबर 31 की पार्षद विद्या जी भावसार हमारे साथ हैं। सबसे पहले चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। नमस्ते। आप बताएं कि 4.5 साल वर्ष आपके पार्षद को हो गए हैं, पार्षद के कार्यकाल को, क्या आप अपने कार्यों से संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल, मैं इन 5 सालों में मेरे कार्यकाल में जो भी मेरे पास जो भी काम आए जनता के थ्रू वो मैंने करवाने की पूरी कोशिश करी और करवाए भी है। तो मैं मेरे काम से पूरी संतुष्ट हूँ और काफ़ी मैंने मेरे वार्ड में करवाया भी है, काम भी करवाए। सारी रोडें वगैरह सारी कंप्लीट बन गई है जी। पार्कों का भी सारा जो भी मेरे वार्ड में पार्क वगैरह भी बहुत सारे हैं, रंग रोगन हुए हैं। कई जगह मैंने पनघट भी लगवाए हैं जहाँ पर ज़रूरत थी पानी की। और बहुत सी जगह जो कचरा स्टैंड यहाँ पे स्थायी रूप से जमा थे उनको भी मैंने हटवाए
अभी भी थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन अब वो तो धीरे धीरे ही होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा जनता का भी सपोर्ट चाहिए। जब तक जनता भी जागरूक नहीं होगी तब तक एक अकेला पार्षद भी इस व्यवस्था को सुचारू नहीं कर सकते हैं। तो काफ़ी चेंज तो आया है, लेकिन फिर भी और भी कोशिश करूँगी कि मैं इसको पूरी तरह से इसको सफल हो जाऊँ इस काम में। और मेरे वार्ड में मैंने जैसे कि हमारे चाणक्यपुरी में एक महिला स्नान घर भी बनवाया है, क्योंकि पूरे वार्ड में मेरे कहीं भी यह महिला स्नान घर नहीं है। काफ़ी समस्या आती थी, जब किसी के भी घर में कोई भी डेट वगैरह हो जाती थी तो महिला पार्कों में जाके स्नान करती थी, तो खुले में करती थी। कई बार मैं खुद भी गई हुई हूँ, तो मुझे भी ऐसा लगता था। तो जब मैं पार्षद बनी तो सबसे पहले मेरे दिमाग में ये था कि मुझे ये एक महिला है तो महिला की पीढ़ी आपने भली बात समझी, तो मुझे ये था कि मुझे ये काम तो करवाना ही है। और फिर प्लस मुझे मेरे वार्ड में चाणक्यपुरी पार्क में पीछे वेस्ट जगह पड़ी थी, तो काफ़ी कचरा वगैरह और ऐसे गंदी मतलब हमेशा होती थी, तो उसको मैंने यूज़ में लेके वहाँ पे महिला स्नान घर बनवाया। उसी के साथ वहाँ जो सामुदायिक भवन बना हुआ है उसको मैंने है ना पूरा 25 साल पहले मतलब फर्स्ट बोर्ड में वो बना था। उसके बाद से वहाँ पे कोई ना तो रंग रोगन ना कोई मेंटेनेंस, तो उसकी स्थिति भी बहुत काफ़ी जर्जर अवस्था में हो गई थी, तो उसको भी पूरा मेंटेनेंस करवा के उसको भी व्यवस्थित करवाया। साथ ही उसके साथ मैंने स्नान घर बनवाया, तो वो भी बहुत ही अच्छा हो गया, क्योंकि यहाँ के आसपास के लोग क्षेत्र में छोटा मोटा कार्यक्रम सामाजिक कार्यक्रम जो है वो कर सकते हैं, ऐसा उसको व्यवस्थित करवा दिया। जी अच्छा, अब एक बात बताएं कि आपने बताया कि आपके वार्ड के अंदर बहुत सारे पार्क भी आपके वार्ड के अंदर आते हैं। अभी हम जहाँ बैठे हैं ये भी एक पार्क है। हाँ जी। और तत्कालीन विधायक जी जो भी माननीय राज्यपाल साहब हैं, उन्होंने इसको बड़े मतलब उनके अरमानों से इसको बनाया था जी। पर उसकी जो विगति यहाँ पर है, मैं कैमरामैन को चाहूँगा कैमरामैन एक बार विगति दिखाएं। इसके ऊपर आपकी क्या टिप्पणी है? इनकी जो दुर्दशा है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? और आपने क्षेत्रीय प्रतिनिधि होने के नाते आपने कभी इसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाई या नहीं? जी देखो, एक बात ये है कि कुछ प्रोजेक्ट आते हैं तो कुछ अच्छे के लिए ही आते हैं, तो यह भी कुछ अच्छा सोच के ही एक प्रोजेक्ट आया था और बहुत अच्छा एक स्मार्ट अच्छा ये सोचा कि व्यापारियों का व्यापार खत्म हो गया, नहीं चलने वालों के लिए रोड छोटी पड़ गई, इसमें क्या अच्छा था? आप बताएं क्या अच्छा था इसमें? हाँ, वो तो एक हो ही गया कि रोड छोटी हो गई है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, कुछ चीज़ सर्वगुण संपन्न तो कुछ होता नहीं है, किसी में कुछ ना कुछ कमी तो हो ही जाती है। आगे भी देखते हैं। पर अगर मान लीजिए कि तत्कालीन परिस्थिति में कोई गलती हो गई, तो उसे दुरुस्त तो किया जाना चाहिए था। हाँ, ये बात तो है, पर अब देखो हम तो इसका हर बार बोलते भी हैं, पर अब करेंगे। महापौर जी जो उपमहापौर जी जो खुद निर्माण समिति के अध्यक्ष रहे, उन्होंने कहा कि यार हमारी सबसे बड़ी भूल है हिरण मंगरी में इस रोड के बीच में पार्क को डेवलप करना। वो यही है, क्योंकि देखो रोड के बीचों बीच कोई पार्क डेवलप क्या करें, इसका उपयोग क्या है? हाँ, नहीं होता है उपयोग, हम खुद भी देख रहे हैं, यहाँ कोई उपयोग नहीं हो रहा है। और बाकी यहाँ पे क्या ये जो कालबेलिया समाज के लोगों ने यहाँ पर कब्जा कर लिया, यहाँ पे आके कब्जा कर लिया, इसके लिए मैंने कई बार आवाज़ भी उठाई, इनको कई बार हटाया भी सही, लेकिन ये लोग ऐसे होते हैं कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, थोड़े दिन हट जाते वापस आके बैठ जाते हैं। फिर भी मैंने कितनी बार कोशिश करी, इनको हटाया भी सही, और बोर्ड में भी इसका मैंने प्रस्ताव भी रखा था कि इनका कुछ ना कुछ पक्का परमानेंट इनका इलाज यहाँ पर करा जाए। और मतलब जैसे रोड के बीचों बीच जो ये गार्डन बनाया है, तो ऐसे तो कोई नहीं आएगा, क्योंकि दोनों तरफ से रोड चल रही है, कौन इसके अंदर आना चाहेगा, क्योंकि वाहनों का आना जाना भी बहुत ज़्यादा लगा रहता है और तेज़ गति से आते जाते हैं। तो पार्क में तो ज़्यादातर बुजुर्ग लोग ही जाना पसंद करते हैं, बच्चे यही लोग आते हैं, ताकि वो शांति से थोड़ी देर बैठे करें। लेकिन हमेशा डर रहता है, क्योंकि दोनों तरफ रोडें बहुत चालू है, इसलिए इस पार्क का डेवलप करना और इसको बनाना एक तरह से सक्सेस तो नहीं हुआ है, और बहुत इसको निगम की नाकामी मानते हैं। अब ये तो कैसे बोले, नाकामी तो कैसे बोले, आपकी मजबूरी, आप कह भी नहीं पाएंगे, क्योंकि कुछ अच्छा सोच के ही कुछ करने की कोशिश करी। बीजेपी का गढ़ ये इलाका है, आप जिस इलाके से पार्षद हैं वो बीजेपी का गढ़ है, फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी देखने को मिली कि लोग जो पुराने कचरे पात्र जहाँ पर पड़े हुए थे, हाँ जी,
लोग कह रहे थे कि यार वो व्यवस्था ठीक थी क्योंकि कचरा एक जगह इकट्ठा रहता था। जी, वो अब क्या होता है, कचरा सुबह से शाम तक कचरा डालते हैं, फिर रात होते होते जानवर उसको इधर उधर बिखेर देते हैं और पूरी रोड कचरे से कचरा हो जाती है। गंदगी सामने स्कूल भी है। हाँ बिल्कुल। और वहाँ पर हमने एक देखा कि शौचालय भी टेढ़ा पड़ा हुआ। अब लेट के तो कोई शौच में जाता नहीं, वो व्यवस्था किसके लिए रखी है? नहीं, वो तो मैंने ना, जैसे वो एक वो चला था बीच में कि उदयपुर में सारे कंटेनर हटा दिए जाएंगे, और हटाए भी सही। तो मेरे यहाँ पे भी एक कंटेनर तो पड़ा था, वो हटाया है, और व्यवस्था हमने सफाई की, दोनों टाइम गाड़ी भी लगाई, सब किया। पर रात को जैसे कुछ हॉस्टल वगैरह और ये है, ये रात को वहाँ डाल के जाते ही जाते हैं, रात को दिन को आते जाते गाड़ी से फेंक देते हैं। वहाँ पर डाले नहीं, इसके लिए आप लोगों को सिक्योरिटी गार्ड भी वहाँ रखना पड़ा। हाँ, कई बार हमने अब ऐसी मतलब वहाँ पे कोई खजाना तो है नहीं, कचरे के लिए भी अगर सिक्योरिटी गार्ड रखना पड़ रहा है, इससे तो कचरा पात्र रख दें तो कितने। तो वो मैंने ये बात ये भी मैंने रखा था, मेरी बात ये मैंने रखी है हमारे निगम में कि भाई मेरे एक कंटेनर रखवा दो, लेकिन वही हुआ कि कंटेनर कहीं रखे ही नहीं, सारे हटा दिए। तो आपके यहाँ कैसे रखे? हाँ, वही बात हुई। तो फिर भी मैंने दबाव तो डाला था कि भाई साहब हो जाएगा तो व्यवस्था हो जाएगी। अच्छा, बीजेपी के पार्षदों के साथ एक थोड़ी सी दिक्कत ये रहती है कि वे खुल के अपनी बात आगे कह नहीं पाते हैं। नहीं, क्योंकि बोर्ड उनका है। अब कोई गलत होते हुए भी यार वाह ठीक है, मतलब एक जहर का घूंट पीना पड़ता है, ऐसी स्थिति तो नहीं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। जो बात कहनी है वो तो कहनी पड़ेगी, इसमें क्या गलत के साथ गलत थोड़ी करने जाएंगे क्या? कहीं गलत होगा तो उसको बोलना ही पड़ेगा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो रखना पड़ेगा। आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे हॉस्टल वगैरह हैं, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल है, क्योंकि एजुकेशन हब है हिरण में। मेरे यहाँ तो यहाँ पर अधिकतर लोगों ने मकान में किराए के हिसाब से हॉस्टल भी चालू कर रखा। सबका ये कहना है कि यार आवासीय कॉलोनी ये है, यहाँ पर इस तरह की गतिविधि जो हो रही है, एक तो उसका व्यापारीकरण नहीं होना चाहिए, और दूसरा उन्होंने ये तक कहा कि उससे जो आम लोग जो वहाँ पर रहते हैं उनको आए दिन परेशानी होती है, क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल के बाहर हम अक्सर देखते हैं कि युवाओं का जमावड़ा लगा रहता है। ये बात हमने प्रशासन में भी रखी थी, या तो उनको पाबंद करे या फिर कुछ अलग से उनकी ऐसी कोई व्यवस्था करे। जी। कई बार हमने हमारे प्रशासन की बैठक हुई थी, उसमें भी रखी थी, बोला भी सही, बताया भी सही कि भाई या तो उनका ऐसा कोई कर दे, उनको अनुमति दे, या फिर उनके पूरी उनका वो सारी सिक्योरिटी वगैरह वो जी सुचारू रखे। पर वही है, थोड़ा तो मिसयूज़ होता ही है कहीं ना कहीं, तो चलता ही है, अपन किस को बोलने जाए। जी। अच्छा, लोगों ने कहा कि भाई जो मैक्सिमम काम हुए वो किरण जी के समय हुए, और उसके बाद जो काम हो रहे हैं वो विद्या जी के समय हो रहे हैं। तो भाई अब अगर उनके जैसा काम आप कर रही हैं, लोग संतुष्ट भी हैं, हम पूरे वार्ड में घूमे तो लगभग ये कह सकते हैं कि 85% जनता आपके कार्यों से संतुष्ट है। हालांकि बीजेपी का गढ़ है, पूरी कोशिश तो यही करी कि भाई मुझे जनता ने ये मौका दिया तो मैं उनकी आशा पे खरी उतरी। हमने हालांकि बीजेपी का गढ़ ये है। हाँ, बिल्कुल है। फिर भी आपने उस जो आपको साम्राज्य मिला था उसे आपने अच्छी तरह से चलाया। इसमें उदयपुर न्यूज़ भी आपको साधुवाद और धन्यवाद देता है कि आपका जो प्रयास है काबिल तारीफ है, पर कुछ कमियां हैं, उन्हें दुरुस्त करने की आपको यहाँ पर आवश्यकता है। हाँ, नहीं है वो तो। और इस पार को लेकर आप सभी जो भी उपनगरीय क्षेत्र के जितने पार्षद हैं उन सभी से निवेदन है कि इसको लेकर आवाज़ बुलंद करें अपनी निगम के अंदर, और इसको या तो बिल्कुल डिजोल्व खत्म करके इसे रोड बना दी जाए। हाँ। या इसकी व्यवस्था सुचारू रूप से। नहीं, अगर इसको खत्म, पर अब ये 36 करोड़ का प्रोजेक्ट था मैडम, कई बार तो 100 करोड़ रुपए के अपन आसमान में वो भेजते हैं, रॉकेट भेजते हैं, वही ब्लास्ट भी जाओ तो वही जाए कहीं करा हो जाता है, वो तो है ही है, कह रही है तो चलो चलता रहेगा। को रोज आंखों से देखना ये अच्छी बात नहीं ना। इसको सुधारने की कोशिश तो करनी चाहिए, और हम भी इसके साथ रहेंगे। अगर कुछ इसका निकलेगा समाधान तो बिल्कुल हम भी यही चाहते हैं कि भाई जी, क्योंकि ये अगर चौड़ी रोड बनती ना तो और भी बहुत सुंदर रोड बनती जी, काफी बहुत सुंदर रोड बनती, क्योंकि सुंदर बनती, ट्रैफिक का दबाव कम होता। ये जो डिवाइडर साइड में जो डिवाइडर बना है, यहाँ पे भी काफी लोग आके बाहर से अपना व्यवसाय करने लगे। व्यापार खत्म हो गया। हाँ, एक पूरा अच्छा भरा पूरा व्यापार था, वो बिल्कुल ठप सा हो गया। हाँ। उसको लेकर क्या कहना? और हमने उसका ज्वलंत उदाहरण देखा कि भाई इस रोड के जितने व्यापारी थे उनका व्यापार ठप हुआ, तो जैसे ये नई रोड निकली, ये 100 फीट रोड निकली, हाँ। इसमें दुकानें एक झटके में बिक गई और एक अच्छा मार्केट बन गया। हाँ, बिल्कुल।
क्योंकि मार्केट की आवश्यकता अगर जनता को होती है, वो तो अब इतने कट होने के बाद कौन इधर से उधर मुड़ के आता है, आप खुद नहीं बताएं। आएगा ना, वो तो सही है, तो इसीलिए अच्छा, तो कट भी हो, बार बार छोटे छोटे डिवाइडर और बना दिए, आप पीछे की तरफ दिखाएं, व्यापारी जो डिवाइडर और बना रखे हैं वो भी दिखाने का प्रयास करें। हाँ बिल्कुल, इस तरह से तो व्यापार बिल्कुल खत्म करने पर आमदा हो गए थे लोग। नहीं तो व्यापारी को तो व्यापार तो करना ही पड़ेगा ना जी, वो कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, तो वो तो व्यापार का स्रोत यहाँ खत्म हुआ तो कहीं और ढूंढेंगे ही सही जी। तो बस यही हुआ कि यहाँ से वो पूरा मार्केट उधर शिफ्ट हो शिफ्ट गया, पूरा शिफ्ट हो गया और काफ़ी उधर भी रश हो गया, बहुत रश जी। हो गया उधर भी। पर हाँ ये बात तो है कि यहाँ पे थोड़ा व्यापारी डिस्टर्ब हो गए जी। तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि वापस से ये व्यापार यहाँ का अच्छे से वापस सही हो जाए, सही चले और सब अच्छे से आराम से कहीं विघ्न नहीं रहो, पार करो, ये सही भेजा सही भेजा। ठीक है, तो एक आपसे निवेदन है कि एक गिफ्ट हम आपको देना चाहते हैं जी। आपके वार्ड में बहुत सी जगह तो साफ सफाई बिल्कुल अच्छी है और सभी ने पहली बार किसी भी वार्ड के अंदर सफाई कर्मचारियों को लेकर किसी ने कोई छींटाकशी नहीं करी और बिल्कुल स्पष्ट कहा कि सफाई कर्मचारी रोजाना यहाँ पर आते हैं और 2 बार सफाई यहाँ पर करके जाते हैं। तो जैसे आपने वार्ड को साफ सुथरा रख रखा, हालांकि कुछ जगह गंदगी है उन्हें भी साफ करने का प्रयास करा मैं, और आपके घर में भी उसको साफ रखने का प्रयास आप करें, तो ये वाइटेक्स आपके लिए। और आपको एक बार कहना है वाइटेक्स गंदगी को 2 डाला 2 डाला 2 डाला यूं दोनों 2 डाला 2 डाला। तो हमारी विशेष मुलाकात थी विद्याजी भावसार से, जो वार्ड 31 की पार्षद है, हिरण मंगरी उप क्षेत्र का वार्ड नंबर 31। हालांकि बीजेपी का गढ़ यह है, पर इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट बात यहाँ पर करी, इस रोड को लेकर, इन्होंने इस पार्क को लेकर बिल्कुल स्पष्ट यहाँ पर कहा कि पूर्व में कुछ अच्छा करने के चक्कर में कुछ गलतियाँ जरूर यहाँ पर हुई है, उसे दुरुस्त कराने का प्रयास यहाँ पर किया जाना चाहिए। और जो व्यापार यहाँ पर तहस नहस हुआ है इस पार्क के कारण, इस रोड के कारण, उसे भी वापस बसाने की यहाँ पर आवश्यकता है। और सफाई और कचरा डिपो को लेकर भी काफ़ी मंत्रणा इनकी हुई, इन्होंने बात करी और साथ में इन्होंने कहा कि आगे हर बार आवाज़ बुलंद करी है, पर जो एक पूरे उदयपुर के लिए निर्णय लिया गया था कि कंटेनर वहाँ से हटाने की बात करी गई थी, उसी का शिकार हर वार्ड हुआ है यहाँ पर। और तमाम जिम्मेदारों से भी हम भी निवेदन करना चाहेंगे चैनल के माध्यम से कि कंटेनर वापस लगा दें ताकि कचरा फैले नहीं। कचरा लोग बाग फेंकेंगे, आप पहले गाड़ी चलाते हैं, पर लोगों के जो आलसी लोग हैं वो कचरा जरूर फेंकते हैं, और जो बड़े बड़े हॉस्टल यहाँ पर चला रहे हैं वो भी कचरा वहाँ फेंकते हैं। तो उनके लिए व्यवस्था यहाँ पर, वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ पर रखी जानी चाहिए। तो कचरे के जो डब्बे थे, जो कंटेनर थे, उन्हें वापस लगाने का प्रयास करना चाहिए। तो आपको कैसा लगा विद्या जी का काम 4.5 सालों का, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दो यार भाइयों, यार इतनी मेहनत कर रहा है, तावड़ा लाए मैदान लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहा यार। जय हिंद, जय भारत, जय मेवा।